आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन इंदौर का स्वर्ण जयंती सम्मेलन रविवार को अत्यंत सफल, अनुशासित एवं विचारोत्तेजक वातावरण में संपन्न हुआ। सम्मेलन के अधिवेशन प्रतिनिधि सत्र में कुल 70 प्रतिनिधि साथियों ने सक्रिय सहभागिता दर्ज की और संगठन की भविष्य की दिशा पर गंभीर एवं सार्थक मंथन किया। सम्मेलन में बीमा धारकों को बेहतर, पारदर्शी एवं त्वरित सेवा उपलब्ध कराने की सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई गई। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यूनियन का मूल उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा के साथ साथ आम बीमा धारक के विश्वास को और मजबूत करना है। अधिवेशन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया कि आगामी 3 वर्षों में एलआईसी के हजारों अनुभवी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिससे कार्यबल में भारी कमी की संभावना है। इस चुनौती को देखते हुए नई भर्ती की मांग को प्राथमिकता देने तथा इस संगठन के प्रमुख एजेंडे के रूप में मजबूती से उठाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। भविष्य में बीमा उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण, कौशल विकास और तकनीकी दक्षता को अनिवार्य बताते हुए इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने पर भी जोर दिया गया। अधिवेशन के अंतिम सत्र में आगामी कार्यशाला के लिए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित किया गया, जिसमें अध्यक्ष श्री अनिल सुरवाड़े, महासचिव श्री चंद्रशेखर चौहान, कोषाध्यक्ष श्री अशोक सिंह सिसोदिया मनोनीत हुए। सम्मेलन में वरिष्ठ साथियों के रूप में श्री सुधाकर उर्ध्वर्षे, श्री रमेश व्यास एवं श्री धर्मराज महापात्र की गरिमामय उपस्थिति रही, जिनके अनुभव एवं मार्गदर्शन से अधिवेशन को विशेष दिशा मिली। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अजीत केतकर ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि संगठन की एकता, अनुशासन और सेवा भावना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नया नेतृत्व कर्मचारियों और बीमा धारकों दोनों के हित में संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। स्वर्ण जयंती सम्मेलन ने स्पष्ट संदेश दिया कि इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन इंदौर भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह सजग, संगठित और प्रतिबद्ध है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की चर्चा इस बैठक में? देखिए, बात ये इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन और सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक मंडलीय संगठन है, उसका स्वर्ण जयंती वर्ष सम्मेलन यहाँ हो रहा है। 1973 में इसका जन्म हुआ और ये उनका स्वर्ण जयंती वर्ष सम्मेलन यहाँ हो रहा है। इस सम्मेलन के अंदर 2 दिवसीय इस सम्मेलन में हम मुख्य रूप से इस बात पर विमर्श कर रहे हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में तमाम प्रतिरोध के बावजूद बीमा क्षेत्र में जो 100% विदेशी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी है, हम समझते हैं ये देश विरोधी कदम है। क्यों? क्योंकि विदेशी पूंजी हमारे देश में इससे आएगी नहीं, बल्कि जो विदेशी पूंजी आएगी वो देश की जनता की घरेलू बचत पर अपना अगर नियंत्रण कायम कर लेगी तो फिर देश के अधोसंरचना के विकास के लिए 1956 से लेकर 2025 तक एलआईसी ने जो लाखों करोड़ रुपए का योगदान दिया है वो उससे ये सरकार वंचित होगी। और अगर इस घरेलू बचत पर विदेशी पूंजी का नियंत्रण होगा तो ये देश की आर्थिक राजनीतिक संप्रभुता को प्रभावित करेगी, खत्म करेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, हम ये महसूस कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के ज़माने में यानी अंग्रेजी औपनिवेश के ज़माने में भारत के मजदूरों ने लंबे संघर्ष के बाद जो कुछ थोड़ी बहुत राहत, कानूनी अधिकार हासिल किया था, भारत सरकार ने हाल ही में 29 से ज़्यादा श्रम कानूनों को तब्दील करके उन्हें 4 श्रम संहिताओं में तब्दील कर दिया। आपको याद होगा जब किसानों के खिलाफ इस सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, तब भी वो ये बोल रहे थे ये किसानों की आज़ादी के लिए बनाया गया, लेकिन 714 किसानों ने कुर्बानियां दी। 1 साल 14 महीने 23 दिन तक जो है वो आंदोलन चला और अंततः सरकार को वापस लेना पड़ा। भारत सरकार ने ये जो श्रम संहिता बनाया है, इसमें मजदूरों के, ट्रेड यूनियन के सारे अधिकार को खत्म करके वास्तव में जो है मालिकों के गुलामी के रास्ते पर उसे ढकेलने का प्रयास किया है। और ये गुलामी का दस्तावेज है जिसके जरिए हर किस्म की स्थायी नौकरियां खत्म होगी, जिसके जरिए मजदूर आंदोलन के विरोध के हर स्वर को खत्म कर दिया जाएगा। जनतंत्र और जनवाद के जरिए हमारे जो हड़ताल का अधिकार या सरकार की नीतियों पर सवाल पूछने का जो अधिकार है वो खत्म कर दिया जाएगा। न्यूनतम वेतन का कानून हो, भविष्य निधि का कानून हो, ग्रेच्युटी का कानून हो, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार हो, पेंशन का अधिकार हो, ये सारा जो है मालिकों के रहमो करम पर निर्भर हो जाएगा। इसलिए 12 फरवरी को पूरे देश के सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन और जितनी जो है राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, दूसरे हिस्से के जो असंगठित संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, वो इस काले कानून को किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है, तो हम उस पर भी इस सम्मेलन के अंदर विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि आप जो है इंश्योरेंस सेक्टर से, जी। पर कल इंदौर में एक जो लड़की है बैंक में काम करती थी, उसने काम के तनाव में आत्महत्या की है। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से बढ़ावा मिल रहा है? ना, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नई भर्तियां नहीं हो रही है, लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और ये जो है ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं। काम का दबाव पड़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, वही हालत एलआईसी के अंदर है। एलआईसी के अंदर भी नई भर्तियां नहीं हो रही है, इसलिए हम इस सम्मेलन में इस पर भी विमर्श कर रहे हैं, और रिक्रूटमेंट को लेकर भी हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सरकार इसके जरिए जो बेरोजगार नौजवान है उनको भी रोजगार का अवसर नहीं दे रही है, और जो सेवानिवृत्ति के बाद जो काम का बोझ बढ़ रहा है, जिसके लिए आदमी चाहिए, वो रिक्रूट नहीं कर रही है। और ये लेबर लॉ के अंदर जो परिवर्तन किया गया है, उसमें स्थायी नौकरी की बजाय 1 साल, 2 साल, 3 साल यानी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात वो कर रहे हैं। हम समझते हैं ये केवल बेरोजगार नौजवानों के साथ छलावा नहीं है, बल्कि देश की भावी पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। आपका परिचय दीजिए। धर्मराज महापात्र। हमारे स्वर्ण जयंती समारोह जो है 2 दिन से चल रहा है, और इसमें जैसे आपको बताया कि हम लोग जो है बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई आया है, तो उससे हमारे एलआईसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस बात पे हम गहन विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ एलआईसी जो है पिछले 60-70 वर्षों से सामाजिक सरोकार रखते हुए बीमा धारकों की सेवा दे रही है, उसकी पूंजी सुरक्षित रखती है और उसमें वृद्धि भी करती है। तो क्या निजी कंपनियां ये सब काम कर पाएगी, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो पिछले 25 सालों से जीएसटी को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया, उसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं कि आगे इस प्रकार के आंदोलन कैसे चलाएं और बीमा क्षेत्र में नई भर्ती कैसे होगी, इस बात के ऊपर इस सम्मेलन में विचार किया जाएगा। और जैसे आपने बताया कि बैंक कर्मचारी ने एक तनाव में आके आत्महत्या करी, तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि अगर दफ्तर में कर्मचारी नहीं रहेंगे तो इस प्रकार का तनाव बीमा कर्मचारियों को झेलना पड़ सकता है। उन बातों पर विचार करते हुए हमारे आगे का आंदोलन का कार्यक्रम बनाएंगे। आपका परिचय। और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।